इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोग देखे थे नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यह चीज देखे थे। ऐसा यूनिट क्या होता है, यह चीज हम लोग देखे थे। एक चीज याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर। इसको हम चल की भाषा में हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वोल्ट मीटर। पॉइंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है कि an instrument which measure potential difference is called आपका क्या होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यहाँ पे ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वह हाई होता है। यहाँ पे पॉइंट डाल के हम लोग लिखेंगे इट्स रेसिस्टेंस इज हाई बिकॉज क्यों हाई होता है? बिकॉज अगर कम रेसिस्टेंस वाला होगा तो हाई वोल्टेज आने के बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इफ it has low resistance then on coming high voltage it will be fuse. It can be fuse. It can be it can be fused or melt. तो हमेशा याद रखना है कि हाई रेसिस्टेंस वाला इस वजह से होता है कि इसके पास अगर यह लो रेसिस्टेंस वाला होता तो ऑनकमिंग हाई वोल्टेज आने पर क्या होता? यह इट कैन बी फ्यूज और मेल्ट। ठीक है, यह फ्यूज या मेल्ट हो सकता था। अभी एक चीज देखें कि हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम लोग देखे हैं। क्या पढ़े हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होता है वह वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। यह चीज आप लोग पढ़े। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड ऑन जो न्यूमेरिकल आएगा कि दो टर्म आपका दिया रहेगा, या तो पोटेंशियल मीटर या पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा या और चार्ज दिया होगा। तो टू फाइंड वर्क डन या एनर्जी याद रखिएगा फॉर फाइंडिंग वर्क डन और एनर्जी गिवन होगा। यह याद रखिएगा क्या क्या गिवन होगा? V एंड Q दिया होगा, V एंड Q दिया होगा। तो फाइंडिंग करना है किसका? वर्क डन। सेकेंड नंबर फॉर फाइंडिंग
V फाइंडिंग के लिए गिवन होगा, क्या क्या गिवन होगा आपका W एंड Q। W क्या, वर्क डन और एनर्जी, यहाँ पे लिख देंगे गिवन वर्क डन और एनर्जी एंड चार्ज Q दिया होगा। थर्ड नंबर फॉर फाइंडिंग Q, यानी चार्ज को फाइंड करने के लिए, चार्ज को फाइंडिंग करने के लिए क्या क्या दिया होगा, गिवन होगा आपका V एंड वर्क डन और एनर्जी, यह चीज दिया होगा, या वर्क डन या एनर्जी, दैट मीन्स W। यह चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए यह दोनों चीज दिया होगा, Q फाइंड करने के लिए यह दोनों दिया होगा, और W फाइंड करने के लिए यह दोनों दिया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, यह याद रखिएगा। रेट ऑफ चार्ज, यानी कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ चार्ज, the rate of charge is called electric current। यानी कि, या ऐसे भी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक ऐसा चीज है जो कि 1 सेकेंड में या पर यूनिट टाइम में जितना फ्लोइंग होता है चार्ज का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स द फ्लोइंग ऑफ चार्ज, the flowing of charge per unit time is called electric current। That is, if by mathematically if Q be the charge, T be the time, then electric current equals to I, and I equals to Q upon T। यह हो गया। अब देखिए कि since we know that हम लोग जानते हैं कि V जो होता है वह Q upon W होता है, that implies W upon Q होता है, that implies W equals to V Q होता है। V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q आपका क्या है, आपका चार्ज है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि Q इक्वल्स टू W अपॉन V होता है। ठीक है, इसको हम लोग
इसको पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि W अपॉन V अपॉन T, यानी W इक्वल टू VT। या करंट के बराबर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि 10 द वर्क डन पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम, या यहाँ यूनिट हटा देंगे, पर प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम। अब जो है हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड ऑन जो है कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह चीज आप लोग देखिए। सबसे पहले इसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वह एम्पियर है। एम्पियर जो थे वह एक फिजिशियन थे, फिजिक्स के ही, वह एक साइंटिस्ट भी थे, और उनका सब्जेक्ट जो था फिजिक्स था। उन्होंने अपने ही नाम पे जो है वह यूनिट का नाम रख दिया, एसआई यूनिट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है एम्पियर? its SI unit is एम्पियर। इसका जो SI यूनिट ये होता है वह एम्पियर होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। स्मॉल ए कभी मत लिखिएगा, ठीक है? स्मॉल ए कभी नहीं लिखना है, या कैपिटल ए ही लिखना है। अब एम्पियर का डिफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर का डिफिनेशन क्या होगा? देखिए 1 एम्पियर कहलाएगा। कब कहलाएगा? तो सबसे पहली बात, करंट का जो है वह क्या होता है, Q अपॉन T, यानी कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है वह 1 एम्पियर करंट कहलाएगा, ठीक है? एवरी 1 सेकेंड में फ्लोइंग ऑफ चार्ज जो कहलाएगा 1 एम्पियर कहलाएगा। द फ्लोइंग ऑफ चार्ज in 1 second is called 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यानी 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है वह 1 एम्पियर आपका कहलाता है। इसको जो मेजर किया जाता है वह आपका किससे मेजर किया जाता है? आम मीटर से मेजर किया जाता है। और उसके बाद जो अदर यूनिट हम लोग देखते हैं कि अदर यूनिट ऑफ करंट। एक चीज देखिए कि क्या क्या होता है कि 1 एम्पियर, यहाँ एम्पियर याद रखिएगा, इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है? Q अपॉन T। Q आपका कूलम पर सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। एक यहाँ, दूसरा एम्पियर इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि I इक्वल टू क्या होता था कि W और क्या होता था? अभी जो है आप लोग पढ़े हो कि W अपॉन VT,
यह चीज आप लोग पढ़े हो कैसे हुआ था। यह आप जानते थे Q अपॉन T होता था और Q इक्वल टू क्या होता था कि वह V इक्वल टू आपका W अपॉन Q होता था, तो यानी Q इक्वल W अपॉन V हो जाता था। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए थे, तो कि W अपॉन V अपॉन T यानी W VT हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं W VT, W का क्या, W दैट मीन्स वर्क डन। वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। जूल पर V से आपका क्या वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर वोल्ट, वोल्ट T से टाइम पर वोल्ट सेकेंड, यानी जूल पर वोल्ट सेकेंड जो होता है वह क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो यह चीज, यह दोनों यूनिट जो है यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट बोलेगा कूलम पर सेकंड में दे सकता है तो वह भी करंट ही होगा। ठीक है, जूल पर वोल्ट सेकंड अगर दे दे वह भी आपका करंट ही एम्पियर ही होगा। अब जो है हम लोग जो देखेंगे इसका सबसे जो है कि इसको मेजर किससे किया जाता है, आर्म मीटर। जैसे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता था, उसी तरह आर्म मीटर से यह एम्पियर कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ आपका यह मेजर किया जाता है। और यह दोनों डिवाइस जो है बहुत ही यूजफुल है, हाउस होल्ड में भी यह लगा हुआ होता है। आर्म मीटर, आर्म मीटर क्या है, an instrument which measure electric current is called आर्म मीटर। यह क्या कहलाता है, आर्म मीटर कहलाता है। और एक चीज याद रखिएगा, आर्म मीटर जो होता है वह हाई रेजिस्टेंस का नहीं होता। अगर हाई रेजिस्टेंस का होगा तो कभी कभी लो वोल्टेज वाला जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कितना आया, कितना करंट आया। इसलिए यह हमेशा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वाला ही होता है। ठीक है, इट हैज लो रेजिस्टेंस बिकॉज, क्योंकि यह मिनिमम जो वैल्यू वाला जो करंट होगा उसको भी वह मेजर कर सके। ठीक है, because it can measure low current या स्मॉलेस्ट करंट, स्मॉलेस्ट करंट या स्मॉलेस्ट करंट वाले को भी क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, और यह जो है हमेशा याद रखिएगा, यह कनेक्ट जो होता है सीरीज में ही कनेक्ट होता है। इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड होता है। और वोल्ट मीटर को वह आपका सीरीज में ना होके पैरेलल में कनेक्ट होता है। यह चीज क्या है, यह भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, यह चीज हम लोग पढ़ेंगे। इस पे बेस ऑन कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि क्या है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes
calculate the amount of electric charge that flows the सर्किट। अब एक चीज देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या कर रहा है वो चीज देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ड्रॉ करता है करंट कितना 0.25 एम्पियर उसमें करंट गया हुआ है। अब देखिए कितने की देर के लिए 20 मिनट के लिए टाइम भी आपका दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग को निकालना है। दैट फ्लो जो कि फ्लो कर रहा है इन द सर्किट में, यानी कि गिवन, इसको सॉल्व करते हैं कि गिवन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यानी टी 20 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे यानी 20 × 60 सेकंड हो गया, यानी कि 1200 सेकंड हो गया। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है भी, फाइंड करना है भी, हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहला हम लोग को भी फाइंड करने के लिए आप लोग जानते हो I इक्वल टू क्या होता था, Q/VT होता था, यानी कि यह आपका V इक्वल टू क्या हो गया Q/IT। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे देख लिए कि यह जो V पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए चार्ज हम लोग को फाइंड करना होगा, एक चीज। दूसरा हम लोग को यह दिया हुआ टाइम दिया हुआ चार्ज हम लोग को अगर फाइंड करना तो चार्ज IT आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात जो है हम लोग क्या करते हैं कि I कितना है, या सॉरी आपका और एक चीज जानते हो कि I इक्वल टू एक चीज और होता है, I इक्वल टू आपका एक चीज और होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज यानी Q/T भी होता है। यहाँ से इस फॉर्मूले से Q फाइंड हो जाएगा, इस फॉर्मूले से Q फाइंड हो जाएगा। Q जैसे ही फाइंड हुआ तो और सारा चीज फाइंड हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंस I इक्वल टू क्या होता है Q/T, यानी कि Q इक्वल टू IT, यानी कि I इक्वल टू 0.25 एम्पियर इंटू आपका 1200, या पॉइंट हटा 00, या आपका कैंसिल, इसको हम लोग करेंगे तो 300 कूलम C आपका आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, V निकालना है। V इक्वल टू क्या होता है आपका Q/IT, Q/IT, Q आपका कितना है 300 है, I आपका कितना है 0.25 है, T आपका कितना है 1200 है। या पॉइंट हटा 20 इधर, या कटा, या कट गया, इसको हम लोग कटाते हैं तो कितना 25 और 25 कट गया तो 1 वोल्ट, या कितना आया है आपका 1 वोल्ट आया है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो था आपका निकल गया। और यहाँ पे एक चीज देखिए कि क्या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही निकालना था, दैट मीन्स यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना था। यहाँ पे क्या, यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे एक और चीज लिखिए कि एंड ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या मिसिंग था, समझ में आ गया। तो दो चीज आप लोग को फाइंड करना था, यहाँ पे भी फाइंड करना था एंड क्या फाइंड करना था, Q भी फाइंड करना था। एक चीज यहाँ पे देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो भी गिवन है वह चीज लिखो। दूसरा जो है क्या क्या फाइंड करना है वह लिखना है, एक चीज। दूसरा काम क्या करना है कि रिलेशन गिवन और फाइंड में क्या रिलेशन है वह चीज हम लोग यहाँ पे देखें कि I इक्वल टू Q/VT, और एक और होता था I इक्वल टू Q/T। इससे आपका Q इक्वल टू IT, या चीज निकल गया, चार्ज निकल गया ना यहाँ से 300 कूलम QT। देखिए Q इक्वल टू IT,
ठीक है, इससे हमारा चार्ज निकल गया। जब यह चार्ज आ गया तो अब यहाँ से यह फॉर्मूला से हम लोग क्या कर लिए, V = Q अपॉन IT। इससे क्या निकल गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड हो गया। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब देखिए एक चीज मिसिंग यहाँ पे है। क्या मिसिंग है कि हम लोग जानते हैं या क्या Q ना हो के क्या होता है W, क्या होता है W। अब यह W कैसे आएगा, W दैट मीन्स वर्क डन। यह वर्क डन कैसे निकलता है, तो आप लोग एक चीज पढ़े थे कि चार्ज और वर्क डन में क्या रिलेशन है, चार्ज वर्क डन और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो V = आपका होता है W वर्क डन अपॉन चार्ज। V = क्या होता है W अपॉन चार्ज। तो यह यहाँ से ना होके हम लोग कर लेंगे कि V = वर्क डन अपॉन चार्ज, और यह W भी हम लोग को पता नहीं है, V भी पता नहीं है। वर्क डन जो है कितना वर्क डन हो रहा है यह चीज हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो यह हम लोग को पता क्या क्या है, सिंपली हम लोग को पता हो गया, I पता हो गया, ठीक है। देखिएगा P पता हो गया और V पोटेंशियल भी आप लोग को पता है कि V पता है, आपका टाइम पता है, ठीक है, V पता है, और आपका यह चार्ज पता है, और यहाँ से हम लोग सॉरी IT और यह Q हो गया, Q पता है। अब एक चीज देखिए, वर्क डन जो होता है वह क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अब आइए आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि वो कोई भी वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू क्या होता है, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन यही होता है, इनटू आपका S हो जाता है। यह एक्सेलरेशन जो होता है V - U अपॉन T यानी वेलोसिटी, और यह S हो गया S/T, ऑल्सो आपका क्या हो जाएगा, यह वेलोसिटी ही हो जाएगा। तो इसको पहले मिटाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखो कि चार्ज कितना निकला आपका 300 कूलम। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में वर्क डन जो है अगर दिया हुआ होता तो हम लोग का आंसर आपका यही आ जाता है। अगर मान लो 10 जूल आया तो 10/30, ठीक है। और यह जूल में, और इसका जो यूनिट हो जाएगा W/300 या वोल्ट। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ऑल्सो इंक्लूड हो जाए कि वर्क डन जो है इसके द्वारा बाय बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का 10 जूल, तो यह W के बदले क्या हो जाएगा 10/300 जूल यानी 1/30 या वोल्ट, 1/30 वोल्ट। और यह आपका आंसर हो गया।